नमस्कार। धनवान बने हम वर्कशॉप में मैं संजय कुमार निषाद आप सबका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज यह अभ्यास की वीडियो है। जो लोग इस वर्कशॉप में आज पहली बार शामिल हुए हैं वे कृपया इस वर्कशॉप के पहले के सभी वीडियो को देख लें और फिर इस अभ्यास को करें ताकि उसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। आज बिना किसी भूमिका के इस वर्कशॉप को शुरू करते हैं और उसके पहले इतना तो अवश्य बता दें कि यह वर्कशॉप धनवान बनने के लिए है। अतः जो पहले से ही धनवान हैं या जिनकी इच्छा धनवान बनने की नहीं है या वे लोग जो YouTube या सोशल मीडिया पर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखते हैं उनके लिए यह वर्कशॉप की वीडियो नहीं है। वे अपने समय का सदुपयोग कहीं और कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब लोग यह जानते हैं कि कोई काम हो या घटना हो वह 2 बार घटित होता है। यानी कि कोई काम जो आप करते हैं वह 2 बार होता है। कोई घटना भी जो घटती है वह भी 2 बार घटती है। हाँ, जो इस तरह के वीडियो नहीं देखे हैं, इस तरह के वर्कशॉप में कभी भाग नहीं लिए हैं, जो बिल्कुल इस तरह के विचारों वाले वीडियो में बिल्कुल नए हैं, तो उनके लिए यह हो सकता है एक विचार नया हो, लेकिन बाकी सभी लोग इससे अवगत हैं, ऐसा मेरा मानना है। कोई काम 2 बार इस प्रकार घटित होता है या 2 बार इस प्रकार होता है। हम किसी काम को 2 बार में करते हैं। पहली बार उस काम को हम मानसिक रूप से करते हैं, मानस पटल पर करते हैं, अपने मन में करते हैं। दूसरी बार उसी काम को धरातल पर करते हैं। आप यह कह सकते हैं पहली बार काल्पनिक तौर पर करते हैं, दूसरी बार वास्तविक तौर पर करते हैं। अब यह क्लियर है। यह एक नया विचार नहीं है। मानव समुदाय सदियों पहले से जाने अनजाने में यह काम करते आ रहे हैं। असल में 3 शब्द है जिसे रटना है: विचार, आकार और साकार। आप कुछ बनाना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं या कुछ पाना चाहते हैं, यही काम होता है हमारे जीवन में। और यही 3 शब्द उसमें क्रम के अनुसार लागू होता है। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं उसका पहले हम विचार करते हैं। अगर बनाना भी चाहते हैं तो भी विचार करते हैं। अगर कुछ पाना चाहते हैं तो भी विचार करते हैं, यानी कि मन में सोचते हैं, विचार करते हैं। और जब लगातार विचार करते हैं तो फिर उसका आकार निश्चित होता है, डिसाइड होता है। हम निर्णय लेते हैं कि यह काम का आकार ऐसा हो सकता है। मान लीजिए घर बनाना हो। घर 2 बार बनता है। एक बार या पहली बार व्यक्ति के मन में यानी मानसिक पटल पर काल्पनिक रूप से, दूसरी बार धरातल पर वास्तविक रूप से। ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि पहले घर बना लें फिर सोचें, या पहले कोई काम कर लें फिर सोचें। ऐसा हो ही नहीं सकता। काम करने के पहले आपको सोचना पड़ेगा।
छोटी छोटी भी काम आप करते हैं उसके पहले हमारे उस काम का दृश्य मन में या मानसिक रूप से संकेत के रूप में आ जाता है, विचार आ जाता है। बगैर विचार किए हुए कोई काम नहीं हो सकता। तो जब विचार करते हैं और उस विचार को हम केंद्रित करते हैं कहीं, फिर वह एक आकार ले लेता है और उस आकार को हम निराकार तत्व तक प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, या हमारा विचार में जो आकार है और निराकार तत्व के विचार का जो आकार है वह दोनों सिंक्रोनाइज हो जाता है, एकाकार हो जाता है, तब वह कार्य फलीभूत हो जाता है, यानी कि कार्य साकार हो जाता है, कार्य पूरा हो जाता है, वह काम पूरा हो जाता है। यही प्रक्रिया है किसी भी काम का, किसी भी घटना का। इससे आगे कुछ नहीं है, इसके बिना भी कुछ नहीं है। आप इस तरह जीवन में प्रत्येक काम को करते हैं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में यह लागू होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर बनाने के लिए लागू होता है। आप शादी करना चाहते हैं या कोई शादी करना चाह रहे हैं, जैसे यह विचार आता है उनके मन में, सिर्फ वह शादी करने तक की कल्पना नहीं करता है, विचार नहीं करता है। मन ही मन वह हनीमून और बच्चे तक की प्लानिंग कर लेते हैं। यही होता है मन में काम करना। पहली बार उनकी शादी मानसिक रूप से संपन्न हो जाती है, पूरा आकार हो जाता है उसका। धरातल पर तो बाद में साकार होता है। उसी तरह जानकार बताते हैं कि इस तरह की कल्पनाशीलता हम सफलता के लिए भी, जीवन में प्रगति करने के लिए भी कर सकते हैं, अगर इसे जानबूझकर किया जाए। बाकी अभी तो हम लोग इसे बिना जाने हुए कर रहे हैं, अनजाने में कर रहे हैं। अगर इसे जानकर किया जाए तो इससे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। जानने का यही फायदा होगा, वरना जो हम कर रहे हैं वह तो कर ही रहे हैं। और जानने से यह भी फायदा होगा कि जो हम चाहते हैं कई चीज, उसे हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आजकल इसे लक्ष्य निर्धारण कहते हैं, गोल सेटिंग। हालांकि लिखित रूप में गोल सेटिंग 100 वर्ष पहले से ही आ रहा है। यह कोई नई बात नहीं है, कोई नई घटना नहीं है कि अगर हम अपना लक्ष्य निर्धारण कर लें तो हमारा काम आसान हो जाता है। काम फलीभूत होने की संभावना, यानी सकारात्मक परिणाम, यानी कि काम होने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ मामले में यह भी कह सकते हैं कि बिना लक्ष्य का निर्धारण किए हुए हम काम कर ही नहीं सकते हैं। यह भी सही है। इसे भी आप एक उदाहरण से समझने का प्रयास करें। आप
रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर जाएं या किसी वेबसाइट पर जाएं जहां टिकट की बुकिंग होती है। बुकिंग काउंटर पर आप कह सकते हैं कि मुझे एक टिकट चाहिए। स्वाभाविक है कि अगर वह बुकिंग काउंटर स्पेशलाइज्ड है, यानी कि अगर रेलवे के बुकिंग काउंटर पर चले गए तो उनके पास सिर्फ रेलवे का टिकट है। अगर आप वेबसाइट पर देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उनके पास सभी तरह की टिकट है। फिर आप कहेंगे कि हमें एक रेलवे का टिकट चाहिए। आपसे यह भी पूछा जाएगा जाना कहां है। आप कहेंगे सिर्फ मुझे टिकट चाहिए। काउंटर पर बैठा बुकिंग क्लर्क कोई भी टिकट देने में असमर्थ होगा आपको, क्योंकि आप अपना डेस्टिनेशन नहीं बता रहे हैं। मान लीजिए आप बता भी दिए मुझे मुंबई जाना है, फिर वह आपसे और सारा डिटेल पूछेंगे। कब जाना है, कितने लोगों को जाना है, किस ट्रेन से जाना है, किस क्लास में जाना है। अगर ये सारी डिटेल्स आप नहीं देते हैं उसे, वह टिकट नहीं बना पाएगा, ना आप वेबसाइट पर भी नहीं बना पाएंगे। तो एक तरह से लक्ष्य निर्धारण यही है। आपको सारा डिटेल्स पता होना चाहिए, काम करने के पहले भी या जाने के पहले भी। जीवन में अगर कोई सफलता चाहिए, अगर कोई प्लान करना है, तो उसके लिए 6 स्टेप का, यानी 6 कदम का एक रूल बनाया गया है, या कहिए फॉर्मूला है। चूंकि यह धनवान बनने से संबंधित वीडियो है, तो यही उदाहरण लेके चलेंगे। पहला कदम होगा इसमें, आपको तय करना पड़ेगा कि आपको कितना धन चाहिए, कितना रुपया पैसा चाहिए। उसकी मात्रा निश्चित करनी पड़ेगी, उसकी मात्रा तय करनी पड़ेगी। मुझे धन चाहिए, या मुझे बहुत सारा धन चाहिए, या मैं धनवान बनना चाहता हूं। इससे सिर्फ काम नहीं चलेगा, यह तय नहीं है। यह पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है, जैसे टिकट खरीदने के लिए आपको टिकट के बराबर पैसे देने होते हैं, मुफ्त में टिकट नहीं मिलता। उसी प्रकार आप जो रकम तय किए हैं कि मुझे इतना रकम चाहिए, उसके बदले में आप क्या करेंगे। यहां भी मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में दुनिया में कुछ नहीं है। मैं प्रत्येक वीडियो में एक बार जरूर बोलता हूं। दूसरा स्टेप यही है, आप जो पाना चाहते हैं उसके बदले में आप क्या देना चाहते हैं। तीसरा स्टेप यह है कि आप कोई तारीख यानी डेट निश्चित कर लें, इस डेट तक मुझे इतना रुपया चाहिए। यह जरूरी है। यह तीसरा स्टेप हुआ। चौथा स्टेप है
आप किस तरह से पाना चाहेंगे उसे, उसके लिए कैसे क्या करेंगे, यह पूरा एक योजना बनाएं, प्लानिंग बनाएं और फिर उस पर काम करना शुरू करें। मतलब चौथा स्टेप प्लानिंग का हुआ। पांचवा स्टेप होगा, इन सब बातों को आप लिख लें, नोट कर लें। सिर्फ सोचना नहीं है इसे, उसे लिख देना है। मसलन आपको जितना रुपया चाहिए, उसके बदले में आप क्या सब करेंगे, वह रकम कब तक चाहिए आपको, वह डेट निश्चित लिखें। फिर किस तरह से उसे आप पाएंगे, किस तरह से काम करेंगे उस पर, उसका प्लान होना चाहिए। पूरा ब्यौरा लिख लें उसे। और छठा स्टेप है आपका कि दिन में 2 बार, एक तो सोने के पहले और एक जागने के तुरंत बाद, उस लिखे हुए जो ब्यौरा है उसको आप जोर जोर से पढ़ें। मन में भी पढ़ सकते हैं, जोर से पढ़ें तो और बेहतर है। पढ़ने के साथ साथ एक और काम आपको करना है, उसे फील करना है, अनुभव करना है। जैसे कि अगर आप यह तय किए हैं कि जनवरी 2024 में मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया होगा, यह आपका लक्ष्य। तो जब इसे पढ़ें आप, स्टेप 1, 2, 3, तो आप इस तरह से अनुभव करें, इस तरह से फील करें, इस तरह से व्यवहार करें उस समय कि 1 करोड़ रुपया वाकई आपके अकाउंट में आ चुका है। इसे विजुअलाइजेशन भी कहते हैं। यह थोड़ा कठिन काम है, लोग अमूमन अनुभव नहीं कर सकते हैं और मन को विश्वास भी नहीं होता है। यही एक मुश्किल काम है, बाकी सारा काम आसान है। लेकिन आसान होने के बावजूद भी दुनिया में ज्यादातर लोग लक्ष्य नहीं बनाते हैं। कहा भी गया है, और ये आप जान लें कि अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य आप लिखे नहीं हैं, तो आप किसी और के लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, यह तय है। या तो आप अपना बना लें या किसी और के बनाए हुए पर काम करें। आपके पास 2 ऑप्शन है, हमारे पास 2 ऑप्शन है। अब दोनों में से जो हम सबको उचित लगे वही करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग दुनिया में लक्ष्य नहीं बनाते हैं। यह बहुत मुश्किल काम नहीं है। लोग 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा तक काम करते हैं प्रतिदिन, लेकिन 10 मिनट का यह काम नहीं करते हैं। जीवन का प्लानिंग, गोल बनाने की परिपाटी अभी तक समाज में नहीं है। 2 घंटा, 4 घंटा के लिए कहीं अगर घूमने जाते हैं
तो उसके लिए हो सकता है 2 महीना पहले प्लान किया, लेकिन जिंदगी का प्लानिंग नहीं करते हैं। इसको कमी कहें या कुछ और कहें, इसको कुछ नहीं कह सकते हैं। फिर वही बात होगी कि करना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ आरोप लगाना है, तो उसका चर्चा नहीं करेंगे। चूंकि यह अभ्यास का वीडियो है, तो अभ्यास से ही संबंधित इसमें हम बातें करेंगे। इसे याद रखने के लिए कई लोग कई तरीके निकाले हैं, एक से एक फॉर्मूला है, लेकिन शुरू में आप सिंपल फॉर्मूला जान लें, फिर बाद में उससे और बढ़िया फॉर्मूला पर काम करें, उसे सीखें, उसे जानें, फिर इच्छा शक्ति भी बढ़ेगी। असल में जब एक बार आप गोल सेट करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसे जब प्राप्त कर लेते हैं, आपका विश्वास भी बढ़ जाता है, साहस भी बढ़ जाता है। फिर और जानने समझने की ललक पैदा होगी, इच्छा भी होगी कि वो और बड़ा गोल सेट करें। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, अंग्रेजी का एक वर्ड है स्मार्ट, SMART। इसे याद रखें, जहां S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, यानी कि जब आप लक्ष्य निर्धारण के लिए बैठे, गोल सेट करने के लिए बैठे, तो गोल के बारे में आपको निश्चित होना है, हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए उसको छोड़िए, क्या चाहिए वह पहले आप तय करें, निश्चित करें। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत बड़ा ये चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल फिक्स चाहिए। अगर 1 करोड़ चाहिए 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए 10 करोड़ चाहिए। तो S से स्पेसिफिक हो गया। दूसरा M है, यानी M से है मेजरेबल, वह गोल आपका मापने योग्य होना चाहिए। रुपये पैसे के मामले में काउंटेबल हुआ, या कोई आकार हो सकता है उसका, या कोई मात्रा हो सकती है। ढेर सारा, बहुत सा, अनगिनत, यह शब्द नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक। तीसरा है कि वह गोल जो है अचीवेबल होना चाहिए, जिसे अचीव किया जा सके। मतलब उस गोल को या उस लक्ष्य को या जो आपका गोल है, उसे पहले कोई ना कोई पूरा किया हो। पहला शर्त। दूसरा, आपके संदर्भ में होना चाहिए, वह पूरा करने योग्य। आपका जो फील्ड है, उस फील्ड का आप गोल बनाएंगे, ना कि किसी और फील्ड का। आप बिजनेस कर रहे हैं और गोल बना लिए कि मैं सचिन से अच्छा या सचिन जैसा क्रिकेटर बनूंगा, डेट भी लिख दी आप, वह गोल नहीं हुआ, उसको आप अचीव नहीं कर सकते। चौथा है, वह रियलिस्टिक होना चाहिए। R से रियलिस्टिक होना चाहिए, वह वास्तविक होना चाहिए। कोई स्टूडेंट है और वह गोल बना लिए कि 1 साल के अंदर हमें 10 करोड़ रुपया हमारे अकाउंट में हो जाएगा। उसकी संभावना
उसका जो कंडीशन है, जो परिस्थिति है, उस पर डिपेंड करेगा। और संभावना हो सकता है बहुत कम से कम हो। असंभव हम जानते हैं कुछ नहीं है। हो सकता है यह संभव भी हो जाए कुछ लोगों के लिए, लेकिन उसकी संभावना बहुत कम होगी। कुछ लोगों को हो सकता है यह भी पूरा हो सकता है कि उतने दिनों में कोई पैतृक संपत्ति उसे मिल जाए या कोई रिश्तेदार उसे दान दे दे। लेकिन उस तरह के रिश्तेदार भी होने चाहिए। वैसा कंडीशन बहुत कम होगा। तो जो भी हम गोल बना रहे हैं वह रियलिस्टिक होना चाहिए, काल्पनिक जैसा नहीं लगे कि अगर 20-25 हजार रुपये महीने कमा रहे हैं तो हम गोल बनाएंगे 1 लाख रुपये महीने कमाने का, ना कि एकदम सा 1 करोड़ रुपये महीने कमाने का। और स्मार्ट का अंतिम लेटर टी टाइम बॉन्ड के लिए है कि उसमें हम समय लिख दें, इस तारीख तक, यानी निश्चित तिथि। उतना ही बात है इतना पहले बताया गया है, लेकिन इसे एक वर्ड में बांध दिया गया है ताकि यह याद रहे। स्मार्ट फार्मूला, गोल सेट करने का स्मार्ट फार्मूला, तो फिर एकदम सा सबको याद हो जाएगा। यही काम करना है और इसको रोज करना है। इससे ज्यादा आप कर सकते हैं कि जो गोल सेट किए हैं उसके बारे में बैठ के लिखेंगे, इससे फायदा क्या होगा, इससे नुकसान क्या होगा। गोल पूरा होता है सबका, लेकिन कब? जब आपका गोल आपके इमोशन से जुड़ा हो, भावनात्मक लगाओ, तो इसीलिए लिखा जाता है। एक तो पहली बार लिख लिए, गोल सेट कर लिए, लेकिन उसके लाभ और हानि के बारे में अगर लिखेंगे तब बहुत कुछ क्लियर होगा। मानसिक रूप से हम उस पर विचार करेंगे कि अगर यह मिल जाए तो हमें क्या सब लाभ होगा, और अगर यह नहीं मिले तो मेरा क्या नुकसान होगा। अगर यह मिल जाए तो इससे हम समाज को, इससे हम परिवार को क्या दे सकते हैं। अगर यह ना मिले तो हमारे परिवार को, हमारे समाज को किस चीज से वंचित रहना पड़ेगा। यह विस्तार से लिखना है, कई दिनों तक इस पर मंथन करना है, सोचना है। वरना गोल बनाने के लिए, गोल सेट करने के लिए लाखों वीडियो है YouTube पर, इसमें कोई कमी नहीं। मैं ही बताया हूं अभी ही कि कई तरह के फार्मूला लोग बताए हैं, सब सही है, गलत कोई नहीं है, सब फल देने लायक है। लेकिन उसके पहले आपको यह जान लेना है कि हम किस स्थिति में हैं, किस स्टेज में हैं, सीखने के किस स्टेज में हैं, करने के किस स्टेज में हैं, उसी के अनुसार काम करना है। जैसे विद्यालय और महाविद्यालय, स्कूल होता है, कॉलेज भी होता है, दोनों शिक्षण संस्थान ही है। विद्यालय के बाद महाविद्यालय में लोग पढ़ते हैं, उस मतलब पढ़ने के लायक होते हैं। पढ़ते हैं नहीं, वो पढ़ने के लायक होते हैं। तो शुरुआत में हम अपना जो लक्ष्य है वह बहुत छोटा भी नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत बड़ा भी नहीं बनाएंगे। बहुत छोटा मतलब मान लीजिए किसी की आमदनी 50,000 रुपये प्रति महीने है। अगर वह लक्ष्य बनाता है अगले साल
हम एक 4 व्हीलर खरीदेंगे जून में, जिसकी कीमत 6 लाख रुपए होगी या 10 लाख रुपए होगी। कुछ डाउन पेमेंट करेंगे 2 लाख, बाकी इंस्टॉलमेंट बना देंगे। यह आपका लक्ष्य नहीं हुआ, यह आपके पहुंच में है, यह आपका निर्णय हो गया। तो लक्ष्य ऐसा नहीं बनाना है, वह आपका निर्णय नहीं हो, डिसीजन नहीं हो, उसमें कुछ करने के लिए हो एक्स्ट्रा, कि ताकि हमारा जीवन स्तर में परिवर्तन हो। उसी को हम लक्ष्य कहेंगे। तो चलें कागज कलम उठा के इस पर अमल करना शुरू करें। आज के लिए बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।